तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत का दावा कर रहे गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति डीएमके के मुकाबले एक बड़ा गठबंधन तैयार करने की है। अमित शाह की पलानीस्वामी के साथ मुलाकात के बाद एआईएडीएमके की राजग में वापसी तय मानी जा रही है, लेकिन भाजपा एआईएडीएमके की वापसी की स्थिति में भी दिनाकरन पन्नीरसेल्वम, जीके वासन और रामदास को राजग में जोड़े रखना चाहती है। खासकर दिनाकरन और पलानीस्वामी को आपत्ति है, लेकिन भाजपा का मानना है कि उन्हें मना लिया जाएगा। इसके साथ भाजपा अभिनेता विजय की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रही है। तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल बेहद तेज है। एआईएडीएमके ने पहले अभिनेता विजय की टीवीके के साथ गठबंधन करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब एआईएडीएमके का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। सूत्रों के माने तो एआईएडीएमके और टीवीके के बीच पिछले साल के अंत में बातचीत हुई थी, लेकिन टीवीके ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी कि बात आगे नहीं बढ़ पाई। टीवीके चाहती थी कि गठबंधन का नेतृत्व वो करे, विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अगर गठबंधन जीत जाता है तो विजय पहले आधी अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने। टीवीके ने 234 विधानसभा सीटों में से 50% सीटें भी मांगी थी। हाल ही में एआईएडीएमके के महासचिव एडपादी ने पलानीस्वामी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे लग रहा है कि एआईएडीएमके अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी दिखा रही है। एक बड़े नेता ने कहा कि विजय की पार्टी के साथ बात नहीं बनी। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु पर 50 सालों में 3 दशक तक राज किया, इसलिए टीवीके की मांगे उन्हें अवास्तविक लगी। एआईएडीएमके की शुभचिंतकों ने टीवीके के साथ बातचीत शुरू करवाई थी। जब विजय ने फरवरी 2024 में टीवीके लॉन्च की थी, तब ईपीएस ने उन्हें बधाई दी थी। टीवीके अभी भी इस बात पर अड़ी है कि विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अगर एआईएडीएमके उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। टीवीके की सूत्रों का कहना है कि एआईएडीएमके अब वो पार्टी नहीं रही जो एमजीआर और जयललिता के समय में थी। इन नेताओं के जाने के बाद पार्टी का वोट शेयर बहुत गिर गया है। हालांकि एआईएडीएमके नेताओं का कहना है कि उन्होंने अभी विकल्प खुले रखे हैं, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है। अमित शाह ने कहा कि एआईएडीएमके के साथ बातचीत चल रही है, सही समय आने पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चर्चाएं चल रही हैं और उचित समय पर विवरण ज्ञात हो जाएगा। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दिल्ली में अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को फीडबैक दिया। उन्होंने तमिलनाडु के कल्याण को पार्टी के हितों से ऊपर रखा है। अन्नामलाई ने पत्रकारों से कहा कि मैं किसी भी पद पर काम करने के लिए तैयार हूं। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अन्नामलाई का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल अभी विचाराधीन है। एआईएडीएमके ने अन्नामलाई के अपने नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। एआईएडीएमके की सहयोगी एसडीपीआई ने कहा कि अगर एआईएडीएमके या फिर डीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो वो उसके साथ नहीं जाएगी। हालांकि पार्टी के नेता फिलहाल इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। अंदर खाने दक्षिण में भाजपा कुछ छोटी पार्टियों को भी साथ लाने की कोशिश में है और एआईएडीएमके के साथ यदि तमिलनाडु में मिलता है तो डीएमके को यह गठबंधन कड़ी टक्कर दे सकता है और इसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से भी की जा रही है।